अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोगों को बहुत बहुत बड़ी ईद की खुशियाँ मुबारक हो। रेड न्यूज़ डेस्क की टीम जो है वो इस दफ़ा ईद की खुशियाँ लेके जो है वो इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बैठी है और ज़रा सोचा कि आप लोगों को दिखाएं कि जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों की हम खबरें चलाते हैं, हम आपको दिखाते हैं वो ईद के मौके पे किस तरीके से मेज़बान बनते हैं, किस तरह लोगों से मिलते हैं, क्या उनके घरों में एक्टिविटीज़ होती है। आज की ज़रा ईद के शो के हमने सोचा कि आपको वो दिखाएं। मैं आज पहुँचा हूँ राशिद खान, जो कि हमारे चैनल पे आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी बिज़नेस की बड़ी खबर आती है तो उसके ऊपर वो अपना रिएक्शन ज़रूर करते हैं, लेकिन अब ईद के ऊपर वो किस तरीके से अपने दोस्तों को बुलाया है और किस तरह वो आज ईद मना रहे हैं। राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। इनसे ज़्यादा वक्त हमने दिया आप सब लोगों को जो इस वक्त बैठे हैं सबको ईद मुबारक हो। बड़ी ये जो इस वक्त ये जो उम्मत बैठी है ना, ये भी अपना तमाम वक्त अभी इंट्रोडक्शन तो हमने कराने भी नहीं दिया आपके आगे। मैं का होस्ट जो मेरे को होस्ट हैं जो यहाँ के होस्ट हैं, ज़रा उनको मैं एक थोड़ी सी जिम्मेदारी दे दूँ, सबकी ज़रा इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद फिर यकीनन आपका वक्त बहुत कीमती, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। राशिद ज़रा पहले इंट्रोडक्शन हो जाए, मुझे लगता है इंट्रोडक्शन में हम पहले ब्रेक ना हो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऐसे बनने का जिसके इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अनिक भाई का माशाल्लाह से नामी काफ़ी है, अनिक भाई माशाल्लाह से बड़े नामी ग्रामी भी हैं। और करेक्शन आपने फरमाया कि बिजनेस कम्युनिटी बैठी हुई है, मेरा बिल्कुल ताल्लुक नहीं है भाईजान बिजनेस कम्युनिटी से, मेरा ताल्लुक है मीडिया कम्युनिटी से। नहीं, आपका एक ताल्लुक है बिजनेस कम्युनिटी से कि जब आप मिनिस्टर बने थे तो आपने बिजनेसमैनों को, बहुत सारे बिजनेसमैनों की असलियत पहचानी। आपने बहुत सारे बिजनेसमैनों को देखा कि वो आप साइट एसोसिएशन क्यों आए थे? कहाँ साइट एसोसिएशन में आप आए थे? मैं हर जगह गया, सारे बिजनेस एसोसिएशन आपका ताल्लुक है ना, इसलिए ताल्लुक तो बन गया। मेरा ताल्लुक आपका ताल्लुक बिजनेसमैनों से नहीं है, बिजनेस से नहीं है, लेकिन आपका ताल्लुक बिजनेसमैनों से बहुत ज्यादा है। ताल्लुक इंसान से है, इंसानियत से है, लोगों और बिजनेसमैन इंसानी होते हैं। खल्को अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है, ये खुदाई कुनबा है, तो ताल्लुक रहता है पर्सन टू पर्सन, मैन टू मैन। तो ये तो चले बिजनेस कम्युनिटी में एक, अब आपको हम क्या इंट्रोडक्शन दें? साबिक वजीर नहीं बस सिर्फ इतना कि एक मीडिया से वाबस्ता एक शख्सियत जो एक तवील अरसे से सोशल कम्युनिटी से ताल्लुक, इससे भी बड़ा डॉक्टर साहब के दोस्त, सबसे बड़ा और सबसे मोतबर था, हम इनके नाम से शहर में पहचाने जाते हैं। और हम तो बड़े मगरूर होते हैं जब लोगों को हम कहते हैं यार रनीक भाई हमारे दोस्त हैं और रनीक भाई से हमारे ताल्लुकात हैं। तो राशिद भाई फिर आगे अफीफ भाई से तो ताल्लुक मुलाकात रहती है। अफीफ राशिद हैं, फिर ये हमारे डॉक्टर जुबैर मुर्जा हैं, माशाल्लाह डॉक्टर साहब कराची के बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और इनका शुमार जो है बहुत अच्छे बड़े नामी ग्रामी ऑर्थोपेडिक सर्जन में होता है। और डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ साथ एक बहुत इनका जो मुताला है कुरान के ऊपर इनका काफ़ी मुताला है और कुरान के ऊपर भी इनके काफ़ी अबूर हासिल है। और फिर आप डॉक्टर साहब से जिस टॉपिक पे बात कर लें, आप कुरान पे बात कर लें, आप डॉक्टर की बात कर लें, बिजनेस में बात कर लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ में उनको नहीं भी आता कुछ, उसके बावजूद भी बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि मैं कहूँ ये सबसे अच्छी खूबी है। ये बात सबसे अच्छी है। आप किसी परफ्यूम का जिक्र करें, किसी परफ्यूम का नए, तो कहेंगे हाँ ये नया फ्रेंच राइटर आया है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह पहले इतनी तारीफ हो गई आपके लिए, अब हमारे घुटनों उठनों का कोई मसला हो तो यानी वो भी राशिद भाई से क्या पूछना पड़ेगा कि घुटने जो है अब टक टक करने लगे। जी बात ये है, राशिद साहब जो हैं इनको, ये हमारे लीडर हैं, हमारे एक अच्छा खासा 15-20 लोगों का, जिनमें ज़्यादातर बिजनेसमैन ही हैं, मेजॉरिटी कुछ हमारे और अनिक भाई जैसे भी। हाँ, ये लीडर हैं, ये सबको जोड़े रखते हैं गोंद की तरह, बाइंडिंग फोर्स। ये कोई भी फंक्शन हो, बहुत सारे हमें जो है ना, और कोई काम हो, सबसे पहले हमें राशिद अहमद सिद्दीकी याद आते हैं। कहीं कोई काम फंस जाए, कुछ यार राशिद बताओ क्या करना है, और ये कुछ ना कुछ मसले का हल या खुद बता देते हैं, कहते हैं यार इधर इसको रिंग करो। ये हमारे जो मसाइल जो बताया डॉक्टर साहब ने वजह फरमाया, हमारे मसाइल का पासवर्ड उसका नाम है राशिद सिद्दीकी। क्या बात ये इन लोगों की मोहब्बतें हैं और माशाल्लाह से मैं बड़ा मतलब खुशकिस्मत हूँ कि मेरे माशाल्लाह से इनसे अच्छे इतने अच्छे ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ये एक नेमत है। दोस्त सबसे बड़ी नेमत होते हैं आज के इस दौर के अंदर।
इंट्रोडक्शन तो भी आप एक ही सोफे तक पहुंचे राशिद भाई, अभी बड़ा लंबा असल में सफर तय करना है आपने। यहाँ तक खूबसूरत लोगों तक पहुँचने में टाइम लगता है। तो माशाल्लाह से जो हमारी समीरा है ये हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का हिस्सा है और माशाल्लाह से बहुत ही एक्टिव हैं और बेतहाशा ख़वातीन के अंदर, जैसे इन्होंने बताया कि मतलब इनका मतलब कोई अगर इनका मसाइल हो तो अनिक भाई को भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी होता हूँ, लेकिन ख़वातीन के अंदर जब किसी का भी कोई मसला होता है तो वो समीरा को याद करती हैं। तो समीरा माशाल्लाह से बहुत अच्छी बड़ी एक्टिव बिज़नेस के अंदर कमेटी में रहती हैं, ख़ुद भी एक बिज़नेस वूमेन है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से आज सारे जो हैं मेरे मेंटोर्स बैठे हुए, उनके बीच में बैठते हुए वैसे ही बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा होता है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेन होस्ट राशिद सर की बात करूँगी। मेंटोर तो ये हैं ही, मेरे रोल मॉडल भी हैं माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी ये ईद का मौका जो है ना हमारे लिए डबल खुशी का बायस तो होता ही है, लेकिन ये ऐसा घर है हमारे लिए जिस पे हम पूरे साल आप समझें ईद जैसी खुशियाँ ही मनाते हैं। राशिद सर जो माशाल्लाह इनकी मेहमान नवाजी है, वो साल में आप यकीन करें जब हम लोग वो हो रहे होते हैं ना कि यार बड़े दिन हो गए, बड़ी वो हो रही है, तो एक अच्छी सी दावत हमें राशिद साहब की तरफ से आ जाती है, जो माशाल्लाह से हर एक को वेलकम करना, कोई बड़ी शख्सियत हो सबको बड़े पुरखुलूस तरीके से अपनी मेहमान नवाजी से जो है ये महसूस करते हैं। और बेस्ट कुजीन जो है पूरे साल हम बेस्ट कुजीन राशिद भाई के हम इंजॉय करते हैं माशाल्लाह। तो ये सब इनकी मोहब्बत है। अतीक भाई हमारे ये भी बिज़नेस कम्युनिटी के बड़े रूमेरवा हैं, हमारे बहुत पुराने इनके साथ ताल्लुकात हैं। इनका बिज़नेस ऑनलाइन भी है, फिर ये जैसे फूड सप्लाईज़ के अंदर भी हैं, इनका आईटी का भी बिज़नेस है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और मल्टीपल बिज़नेस के मालिक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत ही नफीस सक्सेस के मालिक हैं माशाल्लाह। खैर ये राशिद भाई की नज़रें हैं कि इस तरीके से देखते हैं, वैसे तो नज़रें इनायत और साथ साथ राशिद भाई हर को इसी तरीके से देखते हैं, तो हर आदमी इनको अच्छा ही लगता है क्योंकि ख़ुद अच्छे हैं ना, तो इनको ज़रूरत नहीं है कि किसी के लिए भी कोई चीज़ कहें और वो कोई बुरी हो। तो ये तो इनकी अच्छाई है और हमेशा राशिद भाई जहाँ पे भी होते हैं वो महफिल की जान होते हैं। बिकॉज़ सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक तो बहुत बोल्ड हैं, जो चीज़ होती है एज इज़ बोल देते हैं, सोचते नहीं है कि भाई इसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। वो बाद में अलग बात है कि सोचते होंगे मैंने क्या बोल दिया, लेकिन हाँ मगर हमेशा अच्छा बोलते हैं, तो इसलिए जो है ये इत्मीनान रहता है कि भाई बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे। और हमारी जितनी भी एसोसिएशन इनके साथ रही है और जितनी देर से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, माशाल्लाह से हमारी जो आपस की रिलेशनशिप है वो बढ़ती जा रही है और इनका अपना हल्का अहबाब भी बढ़ता जा रहा है, तो हमारे लिए भी वो हम मुस्तफ़ीद होते हैं उससे। और अतीक भाई में एक बड़ी अच्छी बात है कि अतीक भाई राशिद भाई को बहुत समझाते रहते हैं कि राशिद भाई बाज़ जगह बोलना ज़रूरी नहीं होता, बाज़ जगह ना बोलना ज़रूरी होता। तो और अनिक भाई कहते हैं कि इस पे ख्याल करो कि क्या बोलना है, इसके ऊपर मत सोचो, क्या नहीं बोलना है इसके ऊपर गौर करो। जी हाँ, ये मैं कहता हूँ आप सीख रहे हैं। बिल्कुल नहीं नहीं, तो अनिक भाई तो हमारे बहुत कुछ उस्ताद सीखते हैं। हैं, तो ये तो हमने तो बीवी के अलावा अगर किसी से कुछ सीखा है तो फिर हमने अनिक भाई से सीखा है। आप सोचो, अच्छा आप ये इससे अंदाज़ा लगाइए कि मुझे किस मकाम पे रखते हैं। आला दर्जे देखिए बीवी को आदमी कितने ऊंचे मकाम पर रखते हैं, आपको मालूम है आला ना? दर्जे पे रखते। चले खैर, अब भाभी होती तो पूछते। नहीं, मैं आधी गवाही पे बिलीव नहीं करता। तो छोटी ईद पे तो जरा ईदी का सिलसिला रहता है और ईदी चल जाती है। नहीं, इस ईद पर भी है। इस ईद पे भी है हाँ, कि राशिद साहब ऐसा जी। कुछ सुना था मैंने नहीं, कि कोई नहीं, नई राशिद नए भाई- नोटों की गड्डियाँ नहीं। भी आई है कि नहीं, सुना था कि नहीं, किसी के ईद पास के मौजूद हो, ऊपर गोशी खिलाई ईद के ऊपर नई गड्डियाँ होती हैं और बकरीद के ऊपर नई बोटियाँ होती हैं। नहीं बोटी। तो अभी हम आपको नई नई बोटियाँ खिलाएंगे। तो राशिद भाई कैसा ये दोस्तों का मैं इनका इंट्रोडक्शन करा दूँ। हाँ, मज़ीद। बिलाल भाई हमारे ये भी हमारी बिजनेस कमेटी की बड़ी जान है। राशिद भाई से तो ईद पे हमारी मुलाकात कंपलसरी होती है, लेकिन वैसे भी गाए बगाए हमारी मुलाकातें मुख्तलिफ जगह पर और उनके घर खसूसन हम तो फरमाइश करके आते हैं, बता के आते हैं और कभी बगैर बताए भी आ जाते हैं कि आज हमने ईद मनानी है और आज हम आपके पास आ रहे हैं। तो नहीं, हमारे खुश किस्मती है भाई, आप लोग आ जाते हैं ये आप और लोगों ईद का के बाद प्यार आप लोग आते हैं, रौनक हो जाती है, मिल बैठ के खाते हैं पीते हैं, थोड़ी सी गपशप लगाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह।
और सबसे बड़े का एक एडवांटेज होता है कि जैसे अब ये मार दिया 1 घंटे के जो सेशन हो रहा है, इसके अंदर कम से कम बीवी से दूर रहते हैं तो कम से कम अमन रहता है, सुकून रहता है। और ये बिलाल भाई, आपको तो मालूम है कि ये एक चीज़ होती है रिहायशी मजबूरी, तो उसके लिए एडिटिंग ज़रूरी होती है। हाँ, वरना फिर ये होता है कि बंदी की एडिटिंग हो जाती है। जैसे मैंने कहा था कि ये माशाल्लाह जितना आपने लोगों को एहतमाम हुआ है, तो पहला ब्रेक आ गया है, तो हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा फिर पूछते हैं कि ये जो ताल्लुक़ है किस तरह इसको कैरी करते हैं आप लोग आपस में, और ईद की किस तरह से ये चलता है सिलसिला। तो ब्रेक हो, ब्रेकअप ना हो। बिल्कुल, तो जल्दी से बस ब्रेकअप नहीं कर रहे, आपके साथ भी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे ईद की बड़ी खुशियां हैं उसके ऊपर हम आए हुए राशिद साहब ज़रा एक इंट्रोडक्शन रह गया। जी वो ये वकास हैं और ये मेरी माशाल्लाह से बिज़नेस कम्युनिटी का पार्ट है, और ये एआई के अंदर और रोबोटिक के अंदर इनकी बड़ी स्पेशलिटी है, और माशाल्लाह इसके ऊपर इनकी बड़ी कमांड है। तो हैं बड़े शर्मीले हैं, बड़े शाय हैं, लेकिन अपने काम में बड़े माशाल्लाह से माहिर हैं। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। इनको माहिर हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आके बहुत खुशी हुई है। मैंने कहा था ना बड़े शाय हैं, शर्माते बहुत हैं। तो राशिद के क्या सिलसिला है, ये ताल्लुक़ जो है कब से चल रहा है? क्योंकि लोग तो बचपन के दोस्त होते हैं बहुत से, वो फिर कुछ होते हैं लोग जिनको लेके चलते हैं जवानी तक। ये बचपन के दोस्त ये बचपन के बाद के दोस्त हैं। बचपन के भाई बाद ये बचपन के दोस्त नहीं, ज्यादातर बचपन के बाद सब बचपन के बाद मिले। नहीं, हमारे माशाल्लाह से ये जितने भी लोग बैठे हैं हमारे हैं कोई ताल्लुकात 15-20 साल से ज़्यादा से इनसे ताल्लुकात हैं, और माशाल्लाह से एक अच्छे दोस्त अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अनीक भाई, डॉक्टर साहब, बिलाल भाई और अनीक भाई जैसे, अतीक भाई जैसे दोस्त मिले हुए, और हमारा जो हल्का अहबाब है। अच्छा, बस आप ये जो बात कह रहे हैं ना कि इनकी खुशकिस्मती कि इनको अच्छे दोस्त मिले, डॉक्टर ज़ुबैर, अनीक अहमद वगैरह वगैरह, सब कर्नल साहब, अतीक भाई, आप यकीन करें कि इन तमाम दोस्तों की राशिद भाई के बारे में यही राय है। चले भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमें एक अच्छा दोस्त अच्छा मिला अच्छा है। दोस्त। देखिए, अच्छा आप दोस्त वहाँ के रुक गए ना कि नहीं, मैंने कहा बात बातें ऐसी होती हैं जिनका एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं होता। इनके बड़े बड़े जौहर हैं, अभी तो खुलेंगे। हाँ, देखिए इनका ये ये है, आप बता सकते हैं ज़्यादा। इनके घर से जो एक तो इनके घर में हर इतवार को एक दर्स कुरान का प्रोग्राम होता है, इसमें अक्सर अनीक भाई भी उसकी सदारत कर रहे होते हैं, दर्श ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। अच्छा, वो होता है, उसके बाद फिर वो कुछ खाना पीना होता है, छोटा टी पार्टी टाइप की, फिर नमाज पढ़ते हैं, बच्चे। फिर हर फ्राइडे को हम काफ़ी सारे लोग जो बैठे हैं, हम इनकी फैक्ट्री जो है वहाँ पे काटी में, कोरंगी में, वहाँ हम लोग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद फिर खाना होता है, बड़ा खाना, बिरयानी और वो जो पीले मीठे चावल होते हैं। और जिस दिन अनीक भाई आते हैं उस दिन खास तौर पे कोरमा बनता है। अच्छा, मटन का कोरमा जिस दिन ये आते हैं। ये तो उसके अलावा इनके घर महीने में 1, 2, 3 कोई ना कोई इनको तो बहाना चाहिए खाना खिलाने का। तो अब फिर आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, अब ये आपके जो ये दोस्त बैठे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा आपको अब तो पता चल गया होगा खाने पीने के शौकीन क्या है, और क्या वो कौन कौन सी डिशेज आप समझते हैं कि किसको किस मौके पे आप दावत देते हैं? अभी आज ये पका, ये बनवा, फरमाइशी कौन सा ज़्यादा प्रोग्राम में आपके साथ? अभी तो सबके सब कह रहे हैं कि यार राशिद भाई ये सेगमेंट को जल्द जल्द ख़त्म करें और खाने वाले सेगमेंट को जल्दी शुरू करें। देखिए, मैं अनीक साहब का तो पता चल गया कि कोरमे के शौकीन हैं। देखिए, डॉक्टर साहब ने फरमाई थी ये बात, और भी बहुत से लोगों ने बात फरमाई। देखिए, राशिद भाई के कुछ कमालात हैं। इस वक्त ये यूँ समझिए कि राशिद भाई यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इनके सामने बात नहीं करनी चाहिए। राशिद भाई का सबसे अहम काम और अहम बात यह है कि राशिद सिद्दीकी साहब ज़ाहिर है एक बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, बिज़नेस कम्युनिटी की जान है, लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। इनका सबसे बड़ा वस्फ जो मैंने देखा कि राशिद भाई बाइंडिंग फोर्स हैं। ये सब दोस्तों को मिला के रखते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। जैसे डॉक्टर ने फरमाया ग्लू, तो ये ग्लू है। गुल्लू बट नहीं है,
गुल्लू गुल्लू नहीं ग्लू। नहीं, ये एक शरीफ आदमी है, बाकिरदार वो वर्ड आदमी हो है नहीं सकते। जी, बाकिरदार आदमी है। राशिद भाई, दूसरी बात यह है कि दोस्तों की आँख का तारा है ये ब्लू आइड है। इनका जो एक और कमाल है, कई कमालात के यहाँ हामिल हैं। ये अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरान से ये टूट के मोहब्बत करते हैं, जैसा फरमाया डॉक्टर साहब ने। हमने भी जब इन्हें देखा। तीसरी बात, ये हर एक के काम आना चाहते हैं। एक दिन मैं इनके ऑफिस में बैठा था, पुरानी बात है, कोई मेरा ख्याल है इस बात को कोई 12 साल हो गए। उस वक्त फैक्ट्री इनकी ये नहीं थी बल्कि दूसरी फैक्ट्री थी, मेन रोड वाली फैक्ट्री थी। तो वहाँ हम बैठे हुए थे तो मालूम हुआ कि किसी लेबर का कोई हाथ वाथ आ गया है किसी मशीन में। तो वो दौड़ता हुआ कोई एक आदमी आया, उसने आके बताई ये बात कि ऐसा वाक़या हो गया है और ये मामला सीरियस है, इन्हें हाथ आ गया उसका। राशिद भाई ने जो अपना वो जो गोल्ड कार्ड है वो निकाल कर दिया फ़ौरन कि इसको लेके जाओ और जितने पैसे खर्च होते हैं उसकी परवाह मत करना, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, ये लेके चले जाओ। ये मेरी आंखों के सामने का वाक़या है। उसका इलाज कराया। अब आप देखिए, अच्छा ये ह्यूमन रिसोर्सेज की कुछ चीज़ें होती हैं ना, और ये बाकायदा ज़ाहिर है एक इल्म है, ये बाकायदा पढ़ाया जाता है। एक दिन इनके ऑफिस में लिफ्ट से ऊपर में जा रहा था इनके साथ ही, तो एक मज़दूर आया और उस बातों बातों में कोई ऐसा जिक्र हुआ कि उसकी आज सालगिरह है। तो इनके कान में आ गई ये बात कि उसकी सालगिरह है। इन्होंने एक केक बनवाया और उस तक भिजवाया। इसे कहते हैं इंसान को ख़रीद लेना। अब वो आदमी अब इनसे जो मोहब्बत करेगा वो ज़िंदगी भर की मोहब्बत हो गई, और उसके काम में जो इखलास पैदा होगा, इदारे के साथ इखलास पैदा होगा, वो राशिद भाई की वजह से। आपकी बात कभी छोटी नहीं होती, आपकी छोटी बात भी बड़ी होती है। सर आपसे कुछ सीख रहे हैं। सूरज हैं आप शराब क्या दिखाएंगे आप? छोटी सी बात ये थी, मैं इतनी माशाल्लाह अनीक सर ने जो बातें बताई हैं और वो बिल्कुल यकीनन एग्जिस्ट करती हैं, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो मेरा अपना आँखों देखा तजर्बा है राज सर के बारे में। वो मैं आपको बताऊं, हमारी कम्युनिटी में माशाल्लाह सब बड़े फ़राख दिल हैं, बहुत दिल खोल के सारे काम हम अपने दोस्तों को खुश करने के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हमें, उसमें शायद मैं ख़ुद भी शामिल होंगी, कि हम अंडर प्रिविलेज या वो लोग जो आप कह लें जो हमारे मददगार होते हैं या उनको जो हमें हेल्पर्स होते हैं हम इग्नोर कर जाते हैं। इस घर की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि मैं जब से यहाँ आ रही हूँ, जो मैंने बड़ा नोट किया है कि यहाँ से कोई भी इंसान, मतलब मेहमानों के लिए जो मेहमान खुसूसी है जो खाता है, वही बाहर बैठा हुआ ड्राइवर भी खाता है, वही पूरा स्टाफ भी खा रहा होता है। और ये हर जगह नहीं होता। आपके ख़ास मेहमान खुसूसी जो आपके इनवाइटीज़ होते हैं, उसके बाद वो चीज़ बंद हो जाती है, बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता। लेकिन राशिद सर के यहाँ हमेशा ये इंतज़ाम होता है कि जितने बाहर लोग, ड्राइवर हों, गार्ड्स हों, कुछ भी हों, उनके लिए एक पूरा माशाल्लाह दस्तरखाने मोहम्मदी दोबारा लगता है और वो दोबारा गरम गरम खाना खाते हैं। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये इतना बड़ा दिल हर एक के पास नहीं होता माशाल्लाह से। कुछ लफ्ज़ आ रहे थे, अब शरारत करने का भी दिल चाह रहा है, लेकिन बात ऐसी हो रही है कि जो दावतें हो रही हैं वो आज जो है ना सब नज़र आ रही है, वो तारीफ़ें आपकी ज़ाया नहीं हुई। आज मुझे ये लग रहा है कि जितनी दावतें हुई ना वो ज़ाया नहीं हुई, आपको इसका समर मिलना शुरू हो गया, इसका समर मिल रहा है आपको। अच्छा, मतलब वो जो हमारे मेज़बान हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम हक के नमक अदा कर रहे हैं। नहीं, मेरी जुर्रत नहीं थी आप लोगों को इतने में। नहीं, ये जुर्रत तो आप ये जुर्रत करके देखते तो हम बताते आपको। आज सिर्फ ये है कि जो तमाम बिलाल भी कुछ कह रहे हैं। हाँ, कौन कह रहा है? बिलाल भाई। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इंडीड राशिद भाई इज़ अ बाइंडिंग फोर्स, इसके अंदर कोई शक व शुबा की बात नहीं है। और हम लोग जिस तरह ये खुले दिल से बुलाते हैं, इस तरह हम खुले दिल से आते भी हैं। एक मौके पे इसी तरह जो एक रूटीन है जिसमें हम आते हैं, जो कि इनके मोहब्बत से जुड़ी हुई रूटीन है, तो यहाँ पर बिल्कुल गेट के पास जो भी अहबाब मेहमान आए हुए थे, तो
उनको भी एक हमारे जानने वाले मशहूर शख्सियत, उन्होंने हमें कुरान शरीफ जो है वो गेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने किया, अलॉन्ग विद 15-15 पारों का सेट और मसनून दुआएं भी उसके अंदर एक अलहदा से उन्होंने जल्द साथ में सबको दी। एंड आई थिंक इससे बेहतर कोई तोहफ़ा किसी शख्स को मिल नहीं सकता। मैंने वो कुरान शरीफ को पढ़ा, अब एक दफ़ा मैंने पढ़ लिया है, अब मैं दोबारा पढ़ने का इश्तियाक है। इट हैज़ यू नो चेंज माई लाइफ। उसमें लाइफ का परसेप्शन, हम आम तौर पे उसको जिल्द में बांध के घरों में यू नो वी हैव केप्ट इट, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम उसको एक दफ़ा खोल के देख भी लें और तर्जुमे के साथ हम उसको पढ़ें, मे बी पहली दफ़ा आप पढ़ें आपको वो समझ नहीं आएगा, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा तो दिस अनदर क्रेडिट गोज टू माय भाई जो है ना, इन्होंने जो किया मेरे इट वाज अ लाइफ चेंजिंग फॉर मी इन माय लाइफ। बिल्कुल छोटी सी चीज़ होगा यार, ब्रेक का वक्त आ गया, ये बहुत ज़रूरी है। ये ब्रेक जो है ना, चलिए यहीं से शुरू करेंगे, इसलिए मुझे ये कुछ कहना है। ब्रेक नहीं है, कमाई का वक्त आ गया। राशिद साहब के जो है, राशिद भाई का आपने सब लोकल पहलू को देखा, मैं एक इंटरनेशनल पहलू बताना चाहता हूँ। इंटरनेशनल पहलू भी है। जी वो जी ब्रेक जी के बाद जी। ले लें फिर। ब्रेक के बाद ले लें। आई थिंक इंटरनेशनल पहलू देखेंगे, इंटरनेशनल पहलू, इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेक के बाद। ठीक है, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। क्योंकि ईद का बड़ा मौका है, हम ईद की खुशियां बांट रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं राशिद साहब के। सर कोई इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ की बात कर रहे थे, ज़रा वहीं से कंटिन्यू कर दीजिए। अभी जितनी बातें हो रही सब राशिद भाई की पाकिस्तान के अंदर दोस्तों के साथ सब चीज़ों के साथ, एक मैं सर हम तो दावतों की बातें सुन रहे थे, आप मजीद को इंटरनेशनल दावत सुना दें। लेकिन ज़रा डिफरेंट वो ये कि एक दफ़ा राशिद भाई के पास बैठा हुआ था, मैंने कहा कि राशिद भाई मैं चाइना जा रहा हूँ। कहने अच्छा तुम चाइना जा रहे हो, ये नंबर है तुम बात कर लेना जा कर के उससे। मैंने उनको फ़ोन किया होगा, मैं पहुंचा हूँ जिस वक्त, तो मैंने कॉल करा, इनकी एक जानने वाली माशाल्लाह से मोहतरमा, और इनके मिलने वालों में ना और जानने वालों में, इनसे मोहब्बत करने वालों में, इन पर अपना दिल निछावर करने वालों में राशिद भाई पता नहीं क्या बात है, खवातीन का तनासुब ज़्यादा रहता है। आप बता दें, इससे आगे की बात जाने देनी है कि राशिद साहब यही रोक दे। उसके बाद जो है जाने दे, अच्छा जाने दे। नहीं आपके जो है ना बिल्कुल आप आराम से, अच्छा जिनके बारे में जा रही है उनसे पूछना जरूरी है। ये बताना चाह रहा हूँ कि चाइना जैसी जगह जहाँ पे लोग किस बगैर मकसद के आपसे नहीं मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे। इन्होंने किसी से कहा, मैं 4 दिन वहाँ रहा हूँ, 4 दिन वो सुबह 9 बजे होटल में होती थी, 10:30-11 बजे डिनर के बाद जाती थी। मैंने बहुत दफ़ा कहा भी, कहें यू आर मिस्टर राशिद्स फ्रेंड, दैट्स इट। 4 डेज कंटिन्यूसली मुझे कहीं जाना हो, किसी जगह जाना हो, यानी अंग्रेजी बोलने वाला कोई आपको मिल गया वहाँ पे, सबसे अहम चीज़, सबसे बड़ा मसला तो ब्लेसिंग मिल गई आपको। कहाँ खाना है, हलाल कहाँ मिलेगा, क्या चीज़ कहाँ मिलेगी, और यानी आपने टर्किश फूड दिल भर के खाया होगा। 4 दिन तक मैं राशिद नामा सुनता रहा हूँ, राशिद नामा सुनता, जो तारीफें राशिद भाई की वहाँ पे हुई हैं, दैट वाज सरप्राइजिंग। लगता है एक शो पे क्या जी वो कराची अच्छा, आ चुकी हैं वो। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे, क्या कह रहे हैं? मिल चुका हूँ मैं उससे, अच्छा यहीं के घर पे मिल चुका हूँ। अच्छा कौन थी वो, लंबी सी थी? अच्छा एक उसका उसी का फ्लावरी का बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया क्या हुआ कि एक दिन मैं जुम्मे का दिन था, तो मैं ऐसे ही तैयार हो रहा था, तो मेरे पास ये राशिद राशिद राशिद, मैंने बोला व्हाट हैपेंड, आई गॉट वन हलाल टेम्पल, तो मैंने बोला व्हाट इज हलाल टेम्पल। तो वहाँ पे गोंदू के अंदर एक हजरत साद बिन वकास की मज़ार है, तो वो वहाँ पे देख के आ गई, हाँ अच्छा, वहाँ पर उस मस्जिद में, उस मज़ार पर जो ठंडे पानी का कुआं है, वो पानी आपने बहुत पिया होगा ना। क्या बात है, समझे क्या याद दिला दिया। ये आपने जो बात फरमाई ना, ये मेरे जहन में नहीं थी, लेकिन आपके
बताने के बाद ये बात मेरे जहन में आ गई। ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं इनसे बात कर रहा था, मैंने कहा कि मैं कल लंदन जा रहा हूँ। तो लंदन में सबसे बड़ा मसला उस ज़माने की बात है कि जब कुछ खाने के मसाइल ज़्यादा होते थे। अब तो खैर लंदन बहुत आसान हो गया है, हर जगह खाना मिल जाता है, हलाल खाना, पाकिस्तानी अब खाना। तो चाइना में भी बहुत आसान हो गया, नहीं, हलाल चाइना फूड में मिल जाता है। बिल्कुल भी आसान नहीं हुआ, आसान नहीं है, बड़ी सर मैं परेशानी। मुझे मेरा एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, आपने असल में आपके ताल्लुकात काम आ रहे होंगे। अब मैंने ताल्लुकात की वजाहत नहीं की। उस वक्त राशिद साहब काम नहीं है, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गए थे तो वो अच्छा भाई अतीक, इन्होंने ये किया कि एक साहब को फ़ोन किया लंदन, और उन्होंने क्या कहा कि अच्छा ये ना ही सिर्फ आपके पास आ रहे हैं, इनका ख़ास ख्याल रखिएगा, और बल्कि इनकी जो अकोमोडेशन है वगैरह वगैरह ये सब है। मैं अगले 10 दिन वहाँ रहा, बेहतरीन खाने दुनिया के खाए और बेहतरीन अंदाज में, यानी एक शहजादी की तरह वहाँ हम रह रहे थे। क्या बात। मैंने कहा यार देखिए, इनको ख्याल ही आया कि ये आदमी जा रहा है तो हो सकता है कि परेशानी हो, और वो ऐसा ही था कि ख़ास तौर पर खाने की, खाना नहीं मिलता वहाँ, दुनिया के बेहतरीन खाने खाए, और क्रेडिट राशिद भाई को जाता है। तो भाई आज ईद के मौके पे भी बड़े लजीज खाने अभी चलेंगे सर खानों की तो मैं आपका दिमाग इसीलिए तो बना रहा हूँ, आपकी भूख को जागा। जब से हमने शो किया बात ही खाने की चल रही है, बात दावतों की चल रही है। हम तो खाने से शुरू हुए, तो अगले 30 मिनट से हम खाने की तो बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? अब सारे लोग इतने सारे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो आई वुड आल्सो लाइक टू शेयर माय पर्सनल बिल्कुल, आप कैसे रह सकती हैं, एक्सपीरियंस। बिल्कुल। मुझे बड़ा इंफ्योर फील हो रहा था। लाइक राज सर का सबने बताया, एक ने चाइना बताया, मैं भी लंदन को यानीक सर की बात को सेकंड करूँगी कि वैसे जाना आना जब हस्बैंड के साथ होता है फिर तो इतना मुश्किल नहीं हो रहा फिर वो होता। फेवर नहीं देते। फेवर मेरे ख्याल में अगर इनका बता दूं तो शायद डबल कर अच्छा, देंगे। अच्छा। ये बड़ी एक तो अनफॉर्चुनेटली मेरी हार्ड लक है, वो डबल फेवर हो जाएगा फिर, अच्छा, मुझे डबल पता है। फेवर। लेकिन मैं अपने साहबजादे के साथ गई हुई थी एक दफ़ा, उनकी समर वेकेशंस की बात है। हालांकि मेरे अपने सगे चचा का घर है वहाँ, पूरी मेरी फैमिली है, सब कुछ है। लेकिन बहुत बड़ी बात होती है आपको ना, परदेस में कोई इतनी दूर से बैठ के आपकी किसी चीज़ को टेक केयर करना, सब कुछ। आप यकीन करें राज सर बहुत फासले पे, यकीनन बहुत दूर थे, सब कुछ थे, आई गेस पाकिस्तान में ही थे या तो, लेकिन इन्होंने अपने दोस्त को अलाइन कर दिया था कि वो आ रही हैं, हमारी बिल्कुल फैमिली की तरह है, उनके बेटे साथ में हैं, उनको कहीं आना जाना कुछ हो देख लेना, हलाल फूड, हलवा पूरी मेरी कमज़ोरी है। राशिद सर ने वो जगह भी रेकमेंड करवा दी थी उन्हें कि अगर आपको कुछ मसला हो तो तुम्हें बेहतरीन हलवा पूरी का रास्ता भी मिल जाएगा। क्या बात। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेट इट, वो क्योंकि थोड़ा सा दूर था उस वक्त वो जगह, लेकिन वो जगह भी मुझे पता चल गई थी कि यहाँ अगर मुझे कभी लंदन आके हलवा पूरी भी खानी हो तो मैं वो भी खा सकती हूँ। और एक गाड़ी, एक नंबर, इनके बहुत खुसूसी दोस्त, मतलब ये भी नहीं कि किसी को, मतलब वो उन्होंने अपने बहुत ख़ास भरोसे वाले दोस्त को कह रखा था कि खुसूसी इनको कोई काम हो, कुछ हो तो तुम असिस्टेंस दे देना, बस ये सोच के जैसे मैं हूँ। तो इट्स अ रियली बिग डील फॉर मी एटलीस्ट। क्या बात है। परदेश में तो ये सब हो जाए तो बहुत ही। राशिद भाई इतनी अच्छी ईद कभी गुजरी आपकी? राशिद साहब ये वैसे क्या खास वो वाले दोस्त बुलवाए थे जो आपने जिन्होंने वो राशिद नामा सुनाना था, ये क्या देखा? अच्छा आपने भी फोन बुक में, अरे इनकी आपको नहीं कह रहा मैं इसमें भी, लेकिन इनके अलावा जितने आपने दोस्त रखे वो राशिद नामा सुनाने वाले दोस्त रखे थे। जाते लिफाफे मिलेंगे मोटे 5-5 हज़ार के, कई नोट होंगे उसमें। राशिद साहब मुझे पता आपको बचपन में मिले थे, इसके बाद तो मैं भी कन्विंस हो गया। राशिद साहब और मैं बचपन में खेलते थे। अगर 15 मिनट तक खाना नहीं मिला, अच्छा, उसके बाद दोबारा सवाल कीजिएगा राशिद भाई के बारे में और जवाब सुनिएगा लोगों से। अच्छा, फिर ऐसी फिर खाने में आ गए। आपने कभी नहीं सुना होगा। अच्छा, तो मैं जिस तरीके से आप लोगों की तारीफ और मोटे लिफाफों की बात आ रही है, तो फिर राशिद साहब और मैं तो बचपन के दोस्त हैं।
मेरी राय, मेरा ताल्लुक भी आज का नहीं है। मेरा ताल्लुक राशिद साहब, मैं जब गुज़िश्ता जिस चैनल में था वहाँ इनकी फैक्ट्री पे विजिट किया था हमने। इन्होंने ताल्लुकात काम आ रहे हैं जी, उसी के हम तो मीडिया वाले तो पकड़ लेते ना एकदम देख लेते। और अब तक इनको मेरा नाम भी याद है। बीच में हमारा बड़ा लंबा गैप है, बीच में कुछ मीडिया वाले माकूल भी हैं। अच्छा, माकूल। मुझे खुशी ये है कि राशिद साहब को चीज़ें मिलने के बाद याद रहती हैं। एक तो सबसे अहम चीज़ ये है कि वो भूलते नहीं हैं। जो मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे इन्होंने याद रखा हुआ है, बहुत सी ऐसी चीज़ों में याद करते हैं। और कर्ज लिया होगा? कर्ज अब लग रहा है कि लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तकाजा नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। देखिए, ये टीवी प्रोग्राम की हद तक बातें हैं, वरना इन्हें माल निकलवाना भी आता है। बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस सेटअप चला रहे हैं, तो ये तो फिर ऐसे तो हो नहीं सकता ना। ये तो फिर कामयाब बिजनेसमैन है और बड़ी चेन की प्रोसेसिंग के साथ चालू। वैसे कैसे चल रहा है राशिद, क्या शिफ्ट तो नहीं हो जाएंगे? जो हालात जिस बिजनेसमैन से करते हैं वो कहते हैं कि भाई तो कभी अपना ये मुल्क है हमारा, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और मैं तो बड़ी जज्बाती बात करता हूँ कि जो अपना मुल्क होता है वो अपनी माँ जैसा होता है। जैसे दुनिया की हर खूबसूरत औरत आपकी माँ नहीं हो सकती। जो औरत है, चाहे वो काली क्वालिटी हो, चाहे वो कैरेक्टर की जैसी हो, शक्ल की जैसी हो, लेकिन आपकी जन्नत उसी माँ के पैर के नीचे होती है। तो उसी तरह से हमारा मुल्क जो है वो हमारी माँ की तरह है। और मैं तो जितने लोग मुल्क छोड़ के चले गए हैं, मैं उनको इस तरह से मुशाबहत करता हूँ कि जिस माँ ने उनको पाला पोसा बड़ा करा, और जो उसकी माँ को एक बीमारी हो गई और कैंसर हो गया, तो बजाय उस कैंसर का इलाज करने के वो माँ को छोड़ के चले गए। तो जो लोग मुल्क को छोड़ के जाते हैं, मैं उनको इसी से ठीक है। और ये कि कैंसर पैदा करने वाले भी वही लोग हैं। बिल्कुल। तो अपने मुल्क से कभी नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं, और स्पेशल जो बिजनेसमैन जाते हैं, आज तक आप किसी एक का भी मुझे सक्सेस स्टोरी बता दें कि ये बिजनेस मुल्क से बाहर चला गया और ये कामयाब हो गया। जो पैसा आपके मुल्क से बाहर चला गया, वो पैसा आपका चला गया। अब वो पैसे से आप वहाँ पे जाके उन मुल्कों में जाके दुनिया की अच्छी घड़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया के अच्छे कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया की अच्छी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो पैसे आपके बच्चों के काम नहीं आएंगे। लेकिन जो पैसे आप पाकिस्तान में लगाते हैं, जो जायदादें आप उन पैसों से कमा के पाकिस्तान में बनाते हैं, वो आपके आने वाली पुश्तों तक काम आते हैं। राशिद भाई, मैं आपको बताऊं, मेरा तजुर्बा ये कि उनका दिल अभी भी पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। कोई चीज़ हो, कोई मैच जीते, कोई चीज़ अच्छी हो रही हो, सबका लगा हुआ होता है दिल। क्रिकेट का मैच है तो सारों ने छुट्टी ली हुई है कि देखना है। तो पाकिस्तान से लगाव तो है, मजबूरियां अगर उनको दूर कर दिया है फिजिकली, लेकिन दिल से वो लोग पाकिस्तान के साथ ही हैं। मैंने दुनिया के आधी दुनिया तो मैंने देखी है, बेताशा ममालिक मैंने देखे हैं। आप यकीन माने कि मुझे पाकिस्तान से अच्छा मुल्क कोई नज़र नहीं आया, और पाकिस्तानियों से अच्छे लोग मुझे कहीं नज़र नहीं आए आज भी। इसलिए कि आप सिर्फ हम ही लोगों से मिलते हैं ना। वैसे मेरी सोच आ रही थी, जैसे आप कह रहे थे ना कि माँ जैसी भी हो, तो ऐसी बीवी पे भी लोगों को जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। बीवी जैसी भी हो, अगर वो नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो पत्नी कौन सी। अच्छा, वो राना साहब, बाज बीवियां भी मादर सिफत होती हैं। आपको एक बात बताऊं कि मतलब मजाक से हट के अच्छी बीवी जो है ना, मैं समझता हूँ अल्लाह की सबसे बड़ी निमत है। क्योंकि जो बीवी होती है ना, वो आपकी बीवी नहीं होती है, वो आपके पूरी पुश्ते बनाती है, जनरेशन की मालिक। राशिद भाई, जो आपने बात फरमाई ना, ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुनियावी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत नेक बीवी है। क्या बात, ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप शुक्रिया अदा करें सर यहाँ। अच्छा, और ये सुमेरा क्या करे? क्या सजदा करते करते रुक जाए। नहीं, आप अगर इनको सजदा करेंगी ना, तो बहुत सारे सजदे वैसे ही रुक जाएंगे। तो सर यहाँ अब मैं हडल बीच में नहीं बनूंगा, मैं ख्याल अब डाइनिंग की तरफ चलते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद आप लोग को ज्वाइन कर लेते हैं। जो बात पूरे प्रोग्राम में चलती रही, इनकी राशिद नामा जो मशहूर हुआ है वो है दावतों से, तो हम भी देख लेते हैं आज की कुर्बानी के लिए क्या कलाम को छोड़ देते हैं। चले जी, ब्रेक लेते हैं, हम आपको फिर वहीं से ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब क्योंकि ईद उल अज़हा और फिर जो कुर्बानी के साथ बनी हुई चीज़ें जो लाजमात हैं वो ना हो, खाने जो कि
राशिदनामा में हम सुन चुके हैं कि दावतनामे जो हैं जो चलते रहे और दावत में किस तरीके से सर्विंग होती है। राशिद साहब क्या आज क्या हुई, कुर्बानी क्या हुई थी वैसे, वो तो हम जो कुर्बानी में क्या लेके आए, कोई आसानी से कुछ मिला जानवर? कुर्बानी में हम लोग क्या करते हैं कि घर पे तो हम 2 बकरे लाते हैं, ठीक है, और वो काट के मतलब वहाँ का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर हम 2 गायें लाते हैं जो हम फैक्ट्री मेहमानों को बोलते हैं वो शुरू कर लें, हम लोग तो लगे रहेंगे। आप लोग प्लीज़ सर्व हेल्प योर सेल्फ कर जो फैक्ट्री के अंदर वो 2 गाय फैक्ट्री में जाता है, फिर वहाँ पे उसको वो करता है, उसके बाद फैक्ट्री वाले खुद ही काटते हैं, पीटते हैं, आपस में बांट के ले आते हैं। और देखें मान लें क्या है कि इसके अंदर कुर्बानी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, कुर्बानी में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना फ्रिज भर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि कुर्बानी का मतलब ये है कि आपने अपने अना को कुर्बान करना है, आपने जो कुर्बानी करी है उसके अंदर उस गोश्त को कुर्बान करके आपने गरीबों के लिए कुर्बानी देनी है। और आपके तवज्जुह से आज के दिन के लिए मैं ख़ास तौर से एक मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए कि जिनके आपस में बहन भाइयों की तनाज़ात हैं, बहन भाइयों के आपस में रिफ्ट हुई है, कोई दोस्त आपका रूठा हुआ है, कोई आपका अजीज़ रिश्तेदार रूठे हुए हैं, तो आज आप अपनी अना को कुर्बान करें, अपने अना की कुर्बानी दें और आज उनसे जाके पहल करें, उनके साथ जाके उनसे गले मिलें, उनके साथ जाके मुलाकात करें और उनके तमाम जो भी उनके गलतियों में चाहे होते हैं जो ख़त्म करें ईद को। अल्लाह मियां ने हमें ऐसे मौके ज़रूर फरमाए। मिलने का मौका चाहिए। अच्छा फिर तो हम रह गए, अभी फिर मिलते हुए जाएँ इनसे, इसका मतलब जो है ना गले दोस्त। तो कुर्बानी होती है गरीबों के लिए। आप यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे, उन्होंने थैंक यू वेरी मच अमीरा, तो बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे कुर्बानी करी और अपने फ्रिज के 1-1 महीने का गोश्त रख लिया। कुर्बानी पे आपका हक ही नहीं है, उस कुर्बानी पे आपके गरीब जितने रिश्तेदार हैं उनका हक है, आपके स्टाफ के जितने लोग हैं उनका हक है, अगर आपकी फैक्ट्री में कुछ लोग हैं उनका हक है। हमको तो अल्लाह ताला ने हर वक्त दिया है, हम तो जब जाते हैं मतलब वो खा लेते हैं ना, लेकिन उनके लिए ये असल बकरीद उन लोगों के लिए होती है। आप बकरा लेने खुद गए थे? हफीज भाई क्या बकरा का रेट वेट इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि लोग परेशान ही हुए हैं। आप लोग गाय और बकरे के लिए क्या नॉर्दर्न गए थे, कहाँ से मिला, यहीं से ले जी? जैसे अब ये नहीं बोलिएगा तो बकरे बाहर ही छोड़ जाता, मेरा भी कोई छाड़ने वाला था वो कोई वो है ना, 2 चीज़ें सुनते आ रहे हैं, क्या ज़माना ख़राब है, महंगाई बहुत बढ़ गई है और क़यामत करीब है। इसी तरह से जब से बड़े हुए ना हर बकरे में होता है यार इस दफ़ा जानवर बड़े महंगे, हर दफ़ा हर बकरे में पहले से तो महंगे होते जाते हैं, होते ही चले जाते हैं। पिछले साल जो लिया था और इस साल जो लिया उसमें बहुत फर्क है। यार करोड़ रुपए की बातें तो ऐसे प्यार से बोल देते हैं जैसे पत्नी कोई वैल्यू ही नहीं होती। मैं तो कल मैंने जो गुज़िश्ता दिनों में हमने शो करने लोगों से मिलने गए, बात करी, वो कह रहे हैं कि मेरी 2 गायें हैं, उसके 1 करोड़ रुपए लग गए थे दोनों के, हमने पाले हैं। अच्छा भाई 1 करोड़ वाली गाय का जो गोश्त होता है ना वो खाने काबिल भी नहीं होता। आशीष भाई मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा बच्चा कितने का लिया था? कहता 5 लाख रुपए का। मैंने कहा ठीक है, पूरे साल में कितना का इसने गोले बना के जो आप कहते हो कि मैंने उसको असली घी के खिलाए, कितना खर्चा आ गया? मैंने कहा 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 10-11 लाख रुपए की वो गाय होगी। 50 लाख 60 लाख कोई कीमत का कोई बार ही नहीं है ना इसके ऊपर। तो राशिद आपकी गाय में टेस्ट है कुछ बकरे में? ये बताइए कि ये जो बकरे में टेस्ट आया है कि नहीं? खुलूस और मोहब्बत कुर्बानी के खाने के अंदर और गोश्त के अंदर एक कुदरती तौर पे लज्जत होती है। क्या बात और उसकी वजह मेरे ख्याल में वही है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात सारे बिन्नियात, सॉरी, तो वो है उसका अमल दखल। अनीक सर बताएंगे इस बात का कि कुर्बानी में नियतों का अमल दखल है। कुर्बानी की दुनिया के हर अमल में, हर नेकी में, हर इबादत में नियत, अल्लाह ताला नियतों को देखता है। ये 1 करोड़ की गाय एक ज़िबा कर रहा है और एक कोई 10,000 का बकरा, तो हो सकता है कि नियत के हवाले से 10,000 का बकरा वो ज़्यादा हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये ना तो इन जानवरों का गोश्त पहुँचता है, ना उनका खून पहुँचता है, सिर्फ तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। तक़वे का दारोमदार नीयत पर है, नीयत का दारोमदार इखलास पर है, इखलास का दारोमदार अमल पर है। तो ये अमल जिसका अजर फिर अल्लाह ताला नवाजता है। तुमने मेरे लिए किया बेहतरीन नीयत के साथ, मैं तुमको नवाज दूंगा, वहाँ से नवाजूंगा तुम्हें तसव्वुर ही नहीं हो।
तुम्हारे गुमान में वो बात नहीं आएगी। तो असल चीज़ ये सब नीयत ही है। ये तो वो तो अल्लाह है ना। देखिए अब ये सुनहरे वो तो अल्लाह है, हम इंसानों में देखते हैं दोस्त हैं। मैं डॉक्टर जुबैर का मेरा दावा ये है कि मैं अच्छा दोस्त हूँ। मेरी नीयत में फतूर आए, मेरे खुलूस में कोई बाल आ जाए तो क्या डॉक्टर साहब कबूल करेंगे? उन्हें अंदाज़ा होगा कि यार ये बेखुलूस आदमी नहीं है। तो अल्लाह ताला हमसे बड़ा है, वो दिलों के हाल जानता है। आपने इस मेज पे 4 चांद लगा दिए, ये बात समझा के हमारे अनीक भाई जिस महफिल में चले जाए ना तो महफिल को 4 चांद लग गया। अच्छा भाई साहब, आप मौके का मैं आपसे फ़ायदा उठा लेता हूँ मुझे इस बात से। अरे यहाँ भी फायदा अब मैं इस चीज़ से समझने से समझ नहीं आती मुझे कि उन लोगों के लिए, वो मुतवस्सित तबके के लिए वो मुश्किलात पैदा करना कि आप अपने कहते हैं कि मेरा शौक़ है कि वो महंगे जानवर के हवाले से बात करूँ, मेरा महंगा या अच्छा जानवर लाने का शौक़ है, जिस वजह से हम मार्केट देखते हैं कि वो उसमें आग लग जाती है कि एक मुतवस्सित तबका अपनी कुर्बानी करने के लिए ख्वाहिश जो अपना बजट बनाता है वो नहीं आ पाता। आज के आम आदमी की पहुँच में नहीं रहा। वो 75 से 80 हज़ार रुपये का वो बकरा है, गाय लेने जाओ तो 2 से 2.5 मन की वो 3-3.5 लाख रुपए पर वो गायें चली गई। तो ये जो महंगी कुर्बानियाँ हैं वो उसकी एक वजह बन रही है, जिसकी वजह से लोगों को चाम नज़र आ रहा है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं इसके अंदर। एक आदमी अगर 2.5 लाख क्या 2.5 करोड़ की गाय खरीद सकता है, बशर्ते कि उसमें नुमाइश का पहलू ना हो। आप अब इसमें नुमाइश आप क्या कहते हैं? यहाँ तो टेंट लगा के जो चीज़ें लगा के नुमाइश उसको का पहलू घुमाना जी। अब तो नुमाइश को भी हमें वो बताना पड़ेगा ना कि क्या चीज़ वो नुमाइश में आएगी, कि वो तो अपना जस्टिफिकेशन देंगे। जी बिल्कुल, तो वो यही चीज़ है ना, वही बात जो सुनारा कह रही थी ना कि नीयत अमल मेरी यानी नेकी का अमल है ना, नेकी सीधे हाथ से नेकी मैं करूं, बाएं हाथ को ना खबर ना हो। बहुत सारी नेकियां ऐसी होनी चाहिए ज़िंदगी में हमारी कि हमारे और अल्लाह के सिवा तीसरे को मालूम ही ना हो, तीसरे को मालूम ही ना हो। तो जहां नुमाइश का रियाकारी का पहलू आ गया तो इबादत की रूह ख़त्म हो गई। इतनी सी बात है। लेकिन अगर एक आदमी 1 करोड़ की गाय लाता है, रियाकारी नहीं है उसमें, नुमाइश नहीं है, सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत है, तो बेहतरीन बात है। और एक आदमी जो 10,000 का जानवर लाता है लेकिन रियाकारी है, नुमाइश है, तो वो गुनाहगार है। तो 10,000 वाला बेचारा कहाँ से नुमाइश करेगा? नहीं, अगर नहीं अपने 8,000 वालों के साथ अगर अच्छा, अपने भाई वो वाक़या भी सुना दें। जब तबूक के मौके पर लोग ला रहे थे खजूर, ये थोड़ी सी एक लेके आई थी, रसूलुल्लाह ने कहा एक तो ऊपर डालो इनको, सब दूर दूर तक फैला दो, ताकि गरीब लोग थे सिर्फ खजूर, लोग हज़ारों लाखों का सामान ला रहे थे, जहाद का हुक्म था ना, तो एक जगह से सिर्फ खजूरें आई चले 1 किलो या 2 किलो। अच्छा, तो वो शर्माते क्यों? राशिद भाई, ईद उल अज़हा पे मीठा होता है? मीठे का भी दूसरे मीठी ईद से मीठे का ताल्लुक नहीं है। अरे इतनी मीठी मीठी बातें हो गई, अब भी मीठा चाहिए आपको? हालांकि आप इतने मीठे आदमी हैं कि आपको मीठे की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बंदोबस्त। असल में मीठा ज़्यादा हो गया तो मीठा खा के कम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब इजाज़त है सबके लिए मीठा खाने के लिए? आज आपके दोस्तों में कोई मसला नहीं है किसी? लेकिन कभी कभी से तन्हा भी छोड़ दो। किसको? मीठे को? अच्छा है कि रहे पास बहाने अक्ल, लेकिन कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। क्या बात है। तो इसी ये नोट के साथ अब क्या हम इस वक्त ये असल में गालिब की बीवी गालिब से शिकायत कर रही थी। गालिब की बीवी गालिब से शिकायत कर रही थी। अब इसके ऊपर तशरीह करने जाएंगे तो बहुत लंबी से चली जाएगी। वो पासवान बने होते थे तो वो कहती लेकिन मुझे कभी कभी तन्हा भी छोड़ दो। सही वही कह रहा हूँ, फिर तशरीह बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम सबसे इसके ऊपर बात करनी शुरू करें। नहीं बिल्कुल ना करें। तो बहुत अच्छा लगा राशिद साहब आपकी मेहमान नवाजी। अब एक गेस्ट लिस्ट में नाम बढ़ा लीजिएगा, और यानी बोल देता हूँ कि एक अयाज राना का नाम लिस्ट की छूटे। नहीं अच्छा
जी नहीं, अब हम चाहते हैं कि हमारी जो ईद की बरकतें हैं बरकरार रहें। चलेगी यार ये क्या बात बरकतें रहे आप लोग की, है? ऐसी दो रहे। दिन तो 2 दिन तो हमें मिले हैं अच्छा। ईद के, अब वो भी तबाह करने के चक्कर में। नहीं नहीं, हम बगैर कैमरे के आएंगे आप ऐसी आप लोगों ये से क्या बात है? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ईद की खुशियाँ आपने हमारी जो है ना दुबाला हो गई यहाँ पे, और मज़ीद आपके दोस्तों से आज मिलके जितनी खुशी हुई है, और आप वक्त का पता भी नहीं चला। सबसे ज़्यादा मुझसे खुशी हुई। आपको तो हम देखते देखते जो है यहाँ तक पहुँच गए हैं। जी, जी। तो नहीं, आप आपसे- पहले ही पहुंचे हुए थे। तो नाज़रीन, आप लोग भी अपने दोस्तों और घर वालों का खास ख्याल रखें, और जिनसे, जैसे राशिद साहब ने बड़ा अच्छा एक मैसेज है कि ये दूरियां, नाराज़गियाँ ख़त्म करें और बात। मिले। ईद मिलने का दिन है, साथ बैठने का दिन है, खुशियाँ मनाएं। छोटी सी ज़िंदगी है, अब ये मुंह फुला के बैठ जाते हैं लोग अपने घरों को, छोड़ें उसको। सही बात। कुछ नहीं पता यहाँ वक्त का, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ तो आप काम बस मिलें और ईद मनाएं, खुशियों से रहें। आप जाएं, और अब हमें, हमारी टीम को भी इजाज़त है, अब हम खाना खाएंगे जो राज साहब ने रखा है, और फिर आप भी ईद मनाएं। और ये तो आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया भाई।